तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम इस झोपड़ी में मेरे साथ सुखी रह पाओगी? तब नागकन्या ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप मेरे पति हैं। मैंने आपके साथ विवाह किया है। मेरे पिता ने स्वयं अपने हाथों से मेरा कन्यादान किया है। अब आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा पत्नी धर्म है। आप जहां जो काम करेंगे, मैं उसमें आपकी सहायता अवश्य करूंगी। आपको कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार वे दोनों झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरे का प्रतिदिन का काम वही था। सुबह उठकर समुद्र तट पर जाना, मछलियां पकड़ना और नगर में बेचना। एक दिन की बात है, राजा नरभा सिंह का एक सैनिक नगर में विहार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर मछुआरे की झोपड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी है। उसे देखकर सैनिक हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। यहां तक कि महारानी भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी यह स्त्री है। सैनिक ने सोचा, मुझे यह समाचार महाराज को देना चाहिए। वह प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा धन देंगे। यह सोचकर सैनिक महल की ओर लौट गया और राजा नरभसिंह के पास पहुंचकर बोला, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि आपकी जितनी भी रानियां हैं वे सब उसकी सुंदरता के सामने फीकी लगती हैं। उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह देवलोक की कोई अप्सरा हो। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं। उसकी सुंदरता की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। यदि आप उसे एक बार देख लें तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि इतनी सुंदर स्त्री उस गरीब मछुआरे को कैसे मिल गई। और बोला, महाराज, जिस स्त्री से इस महल की शोभा बढ़नी चाहिए वह एक गरीब की झोपड़ी में रह रही है। सैनिक की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि मछुआरे के घर में वास्तव में इतनी सुंदर पत्नी है। तब सैनिक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। सैनिक की बात मानकर राजा अपने रथ पर सवार होकर मछुआरे की झोपड़ी की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे झोपड़ी पर पहुंच गए। जब मछुआरे ने देखा कि उसके द्वार पर स्वयं महाराज पधारे हैं तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उनका खूब आदर सत्कार किया। चरणों में गिरकर बोला, हे महाराज, आज आपने मेरे घर आने का कष्ट कैसे किया? यदि मुझे संदेश भेज देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, हे मछुआरे, तुम्हें यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिली? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की रानी प्रतीत होती है। राजा की बात सुनकर मछुआरे ने सारा वृतांत सुनाया और कहा, हे महाराज, इसका विवाह समुद्र तट पर मुझसे वैदिक रीति रिवाज से हुआ है। अब यह मेरी पत्नी है। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह बोले, हे मछुआरे, तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं रह सकती।